दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। एक तरफ जहां दुनिया चांद पर पहुंच गई, लोग उड़ने लगे, यहां तक कि जानवरों के शारीरिक अंग से इंसानों को जिंदा रखा जाने लगा, वहीं दूसरी तरफ हम इंसान अमेज़न नदी पर पुल बनाने में नाकाम रहे। पर आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इंसान के इतना तरक्की कर लेने के बावजूद भी अमेज़न नदी पर पुल नहीं बन सका? अमेज़न के जंगलों से होकर गुजरने वाली ये विशालकाय नदी क्यों इतनी खास है? क्या है इसमें ऐसा जिसकी वजह से यहाँ पुल नहीं बन सकता? और क्या वाकई में इस नदी के अंदर ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में हम मनुष्य पूरी तरह से अनजान हैं? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इस रहस्यमय नदी का पूरा सच बताने वाला हूँ। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में मौजूद अमेज़न नदी बहुत बड़ी है, जिसके किनारे करोड़ों लोग निवास करते हैं। व्यापार और उद्योग के लिहाज से भी ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, अमेज़न के जंगलों में कुछ ऐसी जनजातियां भी है जिनकी बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है या फिर कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। वो सिर्फ जंगल और इस नदी के बलबूते पर ही अपनी जिंदगी जीते हैं। ऐसे में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इतने सारे लोगों की जिंदगी से जुड़ी इस नदी में आज तक कोई भी पुल नहीं बनाया गया। तो दोस्तों, ऐसा होने के एक दो नहीं बल्कि कई कारण हैं। क्योंकि सबसे पहले तो इस नदी की चौड़ाई वैसे तो 100 किलोमीटर है, लेकिन बरसात के मौसम में वही चौड़ाई बढ़कर 150 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाता है। वैसे आपको बता दें कि दुनिया में सबसे बड़ी नदी नील नदी को माना जाता है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, जबकि अमेज़न नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर बताई जाती थी। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो नई रिसर्च हुई है उसके मुताबिक अमेज़न नदी की लंबाई 7000 किलोमीटर बताई जा रही है। इतना ही नहीं, ये नदी इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर जो जल का बहाव है वो नील नदी से 20 गुना ज्यादा है। जहां नील नदी में 11,300 क्यूबिक मीटर पानी बहता है, वहीं अमेज़न नदी में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी बहता है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए इस नदी में कितना पानी है। इतना ही नहीं, ये नदी बहुत पुरानी मानी जाती है, पर अमेज़न जंगल के बनने के बाद ही इसका निर्माण हुआ। दोस्तों, 55 मिलियन साल पहले अमेज़न जंगल का निर्माण हुआ था, जहां लगभग 32 सालों तक कोई भी नदी नहीं थी। ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ना, ये दुनिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर और चौड़ाई 500 किलोमीटर है। दोस्तों, इस पर्वत का नाम एंडीज है और ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट से लेकर कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। और इसी पर्वत से आज से 23 मिलियन साल पहले एक नदी का निर्माण हुआ, जो अमेज़न जंगल की तरफ बहुत ही तेजी के साथ बढ़ी। अमेज़न जंगल किनारे के मुकाबले बीच से कम ऊंचाई पर था, इसलिए पानी का बहाव बीच से होकर गुजरा, जिसकी वजह से अमेज़न के बीचों बीच से एक नदी का निर्माण हो गया और अमेज़न के जंगलों में उत्पन्न होने वाली इस नदी को अमेज़न नदी कहा गया। दोस्तों, वैसे कहने को तो सिर्फ ये एक नदी है, लेकिन इस नदी से 1100 अलग अलग नदियां यहाँ से निकलकर बहती है, जिसमें से 15 नदियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जंगल के बीचों बीच से बहने वाली नदी पेरू से होकर गुजरती है और 9 देशों से होते हुए अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। एक तरफ जहां पूरी धरती का 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न जंगल से आता है, तो वही ये नदी भी पूरी धरती के मीठे पानी के प्रवाह से 20% मीठा पानी अकेले निर्मित करती है। तो दोस्तों, ये था अमेज़न नदी का पूरा इतिहास, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितनी खास और अनोखी नदी है। पर सवाल अभी भी वहीं पर आकर अटक जाता है कि जब ये नदी 9 अलग अलग देशों से होकर गुजरती है,
करोड़ों लोग इसके किनारे रहते हैं, जिनके आने जाने का एकमात्र साधन नाव है। उसके बावजूद भी इस नदी में पुल क्यों नहीं बन पा रहा है? असल में पुल टेक्नोलॉजी की कमी के कारण नहीं बन पा रहा है, बल्कि इसका असल कारण कुछ और ही है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस नदी की चौड़ाई और भाग एक समान नहीं रहता। नदी का आकार मौसम के हिसाब से बदलता रहता है और पुल के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है कि नदी के दोनों किनारे ऐसे हों जहां पर पानी आने की संभावनाएं कम हो, क्योंकि पुल नदी के एक जमीनी छोर से दूसरी छोर तक ही तो बनाया जाता है। पर अमेज़न नदी में पुल बनाए तो बनाए कहां, क्योंकि इसका छोर तो बदलता रहता है। मान लीजिए किसी एक जगह पर पुल बना दिया जाए तो बरसात में वही पुल नदी के चौड़ाई बढ़ने पर उसके अंदर ही समा जाएगा। और दिक्कत सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाले क्षेत्रों में आए दिन भूकंप आते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पुल बनाने में और परेशानी आती है। हालांकि ये बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा तो ये है कि जब यहाँ भूकंप आते हैं तो इस क्षेत्र की मिट्टी काफी ज्यादा ढह जाती है, क्योंकि मिट्टी दलदली और बहुत ही ज्यादा मुलायम होती है, जिसके कारण पिलर्स का टिक पाना मुश्किल हो जाता है। और अगर मान लेते हैं कि इन सारी चुनौतियों को पार करके यहाँ पुल बन भी जाए तो फिर भी ये आसान नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी नदी में पुल बनाना मतलब एक पूरे देश को चलाने जितनी लागत आएगी, और इतनी बड़ी लागत को झेल पाना किसी भी देश के लिए बहुत ही मुश्किल है, खासकर उन देशों के लिए जहां से ये नदी होकर गुजरती है। और दोस्तों, देखा जाए तो इस नदी पर पुल बनाना उतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हम इंसान वैसे भी प्रकृति की ज्यादातर चीजों के साथ अलग अलग तरीकों से खिलवाड़ कर चुके हैं। बेचारी बची हुई अमेज़न नदी को अगर हम वैसे ही छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर पुल बनाने का मतलब ये हुआ कि इंसान जहाँ नाव की सहायता लेकर नदी में एक लिमिटेड कंडीशन में जाते हैं, वहीं पुल बन जाने के बाद लोगों की आवाजाही ज्यादा हो जाएगी और टूरिज्म इतना बढ़ जाएगा कि अमेज़न नदी पूरी तरह से गंदी हो जाएगी, जैसे लोगों ने दुनिया की बाकी नदियों को कर रखा है। क्योंकि दुनिया की विचित्र जगहों पर घूमने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, और अगर यहाँ पर सुख सुविधा हो गई तो लोग अमेज़न फॉरेस्ट और अमेज़न रिवर दोनों को ही नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर रह रहे लोगों को साफ पानी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। और शुद्ध वातावरण में सांस लेने वाले इन लोगों को अगर गंदगी मिल गई तो वो बीमार होने लगेंगे, और यहाँ पर बीमारी का मतलब है मौत, क्योंकि अमेज़न के जंगलों में ना ही कोई अस्पताल है ना ही कोई डॉक्टर। और अगर एक बार पुल बन गया तो जंगलों की अवैध कटाई शुरू हो जाएगी, और कुछ ही सालों में पृथ्वी को हरा भरा रखने वाला अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी तरह से ऊंची ऊंची इमारतों में भर जाएगा। और जब ऐसा होगा तो लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आज तक कोई पुल नहीं बना और ना ही कभी बनना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अमेज़न नदी की पूरी कहानी, और आपने जाना यहाँ पर पुल क्यों नहीं बन पाया। बाकी आपको क्या लगता है, क्या प्रकृति में खूबसूरती भरने वाली ये नदी और ये जंगल भविष्य में भी इसी तरह बने रहेंगे, या फिर आने वाले समय में इंसान इनके साथ भी छेड़खानी कर ही देगा? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।